हर अमावस्या की अर्धरात्रि को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक चमत्कारिक घटना घटती है। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि जब सभी दरवाजे बंद होते हैं और पूरा परिसर निर्जन होता है, तब अचानक शिवलिंग पर जलधारा प्रवाहित होने लगती है। यह जल कहां से आता है, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। 1987 में एक ब्रिटिश फिल्म टीम ने इस घटना को कैमरे में कैद करने का प्रयास किया था, लेकिन अचानक उनके सभी उपकरण खराब हो गए और वे खाली हाथ लौट गए। कुछ भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव के गणों द्वारा किया जाने वाला दिव्य अभिषेक है। त्र्यंबकेश्वर के 3 पवित्र कुंड, कुशावर्त, ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड, सदियों से वैज्ञानिकों को चकित करते आए हैं। 2004 में आई भीषण सूखे के दौरान, जब पूरे महाराष्ट्र में जल संकट था, ये कुंड अपने मूल स्तर पर ही बने रहे। भूवैज्ञानिकों ने गहन शोध किया और पाया कि ये कुंड एक जटिल भूमिगत जल प्रणाली से जुड़े हैं। स्थानीय मान्यता है कि ये कुंड पाताल लोक तक जाते हैं और भगवान शेषनाग इनकी रक्षा करते हैं। 2018 में एक डाइविंग टीम ने कुंडों की गहराई नापने का प्रयास किया, लेकिन 200 फीट नीचे जाने के बाद भी तल नहीं मिला। 1995 की एक अद्भुत घटना में एक सिद्ध योगी ने मंदिर प्रशासन को बताया कि गर्भगृह की उत्तरी दीवार पर एक गुप्त द्वार है। जब पुजारियों ने इसकी जांच की तो उन्हें दीवार पर असामान्य नक्काशियां दिखाई दी। किंवदंती के अनुसार इस द्वार से केवल उच्च स्तरीय तपस्वी ही गुजर सकते हैं। 2001 में एक जर्मन पर्यटक ने दावा किया कि उसने एक साधु को इस दीवार में विलीन होते देखा। मंदिर प्रशासन ने इसकी जांच के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार लगाया, लेकिन उपकरण ने किसी खोखले स्थान का पता नहीं लगाया। मंदिर के अभिलेखों के अनुसार 1957 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता कैप्टन जेम्स टॉड ने मंदिर के नीचे एक गुप्त मार्ग खोजने का प्रयास किया था। उसकी डायरी में लिखा है कि जैसे ही उसके कर्मचारियों ने खुदाई शुरू की, एक विशाल त्रिशूल जमीन से निकला और 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज भी मंदिर के निचले तल पर एक लोहे का दरवाजा है जिसे कभी नहीं खोला गया। 2015 में एक अमेरिकी टीम ने इंफ्रारेड कैमरों से जांच की तो पाया कि दरवाजे के पीछे एक विशाल धातु की वस्तु है जो असामान्य रूप से गर्म है। 2003 की एक दस्तावेजीकृत घटना में मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने कैमरे में एक विशालकाय सर्प को रिकॉर्ड किया था। यह फुटेज मात्र 47 सेकंड का था, जिसमें एक 5 फनों वाला नाग शिवलिंग के चारों ओर लिपटता दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। मंदिर के पुरालेखों में उल्लेख है कि यह वासुकी नाग का अवतार है जो हर 12 साल में एक बार दर्शन देता है। 2015 में इस घटना को देखने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने हाईटेक कैमरे लगाए थे, लेकिन उनके सभी उपकरण उस रात काम करना बंद कर दिए। हर साल 14 नवंबर को एक अद्भुत घटना घटती है। सूर्योदय के समय मंदिर की छाया पूरी तरह से गायब हो जाती है, जबकि आसपास की सभी इमारतों की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मंदिर के विशिष्ट वास्तुशिल्प के कारण हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव का चमत्कार है। 2010 में एक वास्तुकार टीम ने पूरे दिन इस घटना का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई तार्किक व्याख्या नहीं मिल सकी। मंदिर के रिकॉर्ड में 7 ऐसे मामले दर्ज हैं जब भक्त मंदिर में प्रवेश करने के बाद कभी बाहर नहीं आए। 1973 का सबसे चर्चित मामला एक 45 वर्षीय व्यापारी का था जो मंदिर में प्रवेश करने के बाद लापता हो गया। 15 साल बाद 1988 में वह अचानक उसी वस्त्रों में प्रकट हुआ और दावा किया कि उसे लगा कि केवल कुछ घंटे बीते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने उसका लंबा अध्ययन किया, लेकिन उसके अनुभव की कोई व्याख्या नहीं कर सके। हर सावन के महीने में मंदिर के पुजारियों को शिवलिंग पर ताजा भस्म विभूति मिलती है, जबकि कोई भी इसे लगाता नहीं देखा गया है। 2019 में एक शोध टीम ने रात भर मंदिर में छिपकर इस घटना को देखने का प्रयास किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार रात 3:17 पर शिवलिंग पर एक नीली चमक दिखाई दी और अचानक भस्म प्रकट हो गई। रासायनिक विश्लेषण में यह भस्म सामान्य विभूति से पूरी तरह भिन्न पाई गई, जिसमें कुछ अज्ञात तत्व मौजूद थे।
स्थानीय पुजारियों के अनुसार शिवलिंग का रंग कभी कभी बदलता रहता है। सामान्य दिनों में यह काले रंग का होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह पूरी तरह सफेद हो जाता है। 2020 में एक शोधकर्ता ने इस परिवर्तन को दस्तावेजीकृत करने का प्रयास किया। उसकी तस्वीरों में देखा गया कि यह परिवर्तन मात्र 17 मिनट में हो जाता है, जबकि किसी भी प्रकाश स्रोत में परिवर्तन नहीं हुआ था। खनिज विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन किया, लेकिन पत्थर के रंग बदलने की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दे सके। कई भक्तों और पुजारियों ने दावा किया है कि कभी-कभी शिवलिंग पर फूल अपने आप चढ़ जाते हैं। 2017 में एक जापानी पर्यटक ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया था। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फूल हवा में तैरते हुए शिवलिंग पर जा रहे हैं। भौतिक विज्ञानियों ने इस वीडियो की जांच की और पाया कि यह किसी विशेष प्रभाव का उपयोग करके नहीं बनाया गया है। मंदिर के अभिलेखों में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख 18वीं शताब्दी से मिलता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हर अमावस्या की आधी रात को एक अद्भुत घटना घटती है। पुजारियों का कहना है कि बिना किसी मानवीय सहायता के शिवलिंग पर जल अपने आप बहने लगता है और मंदिर की घंटियां स्वतः बज उठती हैं। कई भक्तों ने इस घटना को देखने का दावा किया है। कुछ का मानना है कि यह भगवान शिव के गणों द्वारा किया जाता है, तो कुछ इसे प्रेतात्माओं का काम मानते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार जांच की, लेकिन आज तक इसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं मिल पाया है। त्र्यंबकेश्वर में 3 पवित्र कुंड हैं: कुशावर्त, ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड। इन कुंडों का जल स्तर हमेशा समान रहता है, चाहे भारी बारिश हो या सूखा पड़ जाए। भूवैज्ञानिकों ने इन कुंडों की गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तल तक नहीं मिला। किंवदंती है कि ये कुंड पाताल लोक तक जाते हैं और भगवान शेषनाग इनकी रक्षा करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार है जो सिर्फ सिद्ध संतों को ही दिखाई देता है। कहते हैं कि इस द्वार से होकर योगी अदृश्य हो जाते हैं और किसी गुप्त स्थान पर चले जाते हैं। एक बार एक साधु ने दावा किया था कि उसने इस द्वार से प्रवेश किया और एक ऐसी गुफा देखी जहां हजारों साल पुराने शिवलिंग रखे हुए थे। पुराणों में उल्लेख है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां भगवान शिव का वास्तविक त्रिशूल रखा हुआ है। कुछ साधुओं का दावा है कि इस त्रिशूल को छूने वाला व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस तहखाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके कई सैनिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कई भक्तों ने रात के समय मंदिर परिसर में एक विशाल 5 फन वाले नाग सर्प को देखने का दावा किया है। यह नाग कुछ पलों के लिए दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। पुराणों के अनुसार यह भगवान शिव का नागराज वासुकी हो सकता है जो इस स्थान की रक्षा करता है। ये रहस्यमयी घटनाएं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक बनाती हैं। क्या ये दिव्य चमत्कार हैं या कुछ ऐसा जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? इन रहस्यों का उत्तर शायद हमेशा के लिए एक पहेली बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वे भी इस रोमांचक रहस्य के बारे में जान सकें। आपके अनुसार इन 3 कुंडों का क्या रहस्य हो सकता है, या फिर यह सब सिर्फ एक कल्पना है? हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। ऐसे ही रहस्यमयी, धार्मिक और अनसुलझे सच से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से मिस न हो। जय भोलेनाथ।